ऑनलाइन तरफ मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज और पिक्चर ऑनलाइन तरफ जा पा रही है? आवाज भी ठीक है सर और पिक्चर भी ठीक है। ठीक है, चलिए चलिए तब कल का क्वेश्चन आंसर शुरुआत करते हैं। कल क्या क्या था? ब्रांच और कोड और कोड की संख्या निकालते थे, एज और नंबर ऑफ वर्टिसेस दिया हुआ रहेगा। तो कल का थ्योरम हो गया था कि अगर मेरे पास कोई भी कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ रहे तो पक्का है कि उसके पास एक स्पेनिंग ट्री होगा, यही ना बताया गया था। और उस स्पेनिंग ट्री में कितने ब्रांच होंगे और कितने कोड्स होंगे, उसको काउंटिंग करने का एक थ्योरम मिला था। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज का फॉर्मूला n-1, n मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, और कोड्स का फॉर्मूला e माइनस नंबर ऑफ ब्रांचेज, यानी n प्लस वन को माइनस कर देंगे, यानी आंसर में सॉरी n-1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो प्लस हो जाएगा n+1, यही ना था। तो उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा, तो पहला क्वेश्चन आज का, तो देखिए बाद में डिस्कशन कीजिएगा उस सब का, कहिए वो सब तो अलग चीज है, पहले तो यहाँ ध्यान देना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इफ नंबर ऑफ vertices 10, नंबर ऑफ vertices 10 एंड कल वाला ही क्वेश्चन बताइए ना, कल कल का एक क्वेश्चन किए थे, उसी को हम ऑब्जेक्टिव बना दे रहे हैं। कितना किए थे? 10 ही लिए थे ना? 10 ही था शायद, अच्छा 10 ही था। चलिए, एजेस कितने थे? इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेज कितने? 15, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज इन स्पेनिंग, इन है ये, स्पेनिंग ट्री, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन बना रहे हैं। 15 नहीं हुआ, 10 दो नंबर में, 9 3 नंबर में, 6 और 4 नंबर में, 15, कुछ भी दे दिए, और क्या दिक्कत है। अब ऑप्शन दे दिया गया है, आप लोगों को आंसर बताना है। कल का क्वेश्चन है, कल इसका थ्योरम भी दिया गया है, बस यहीं से हम वो दुनिया भर का क्वेश्चन बनाएंगे आज। कि दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 और एजेस कितने दिए हैं? 15। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस इन स्पेनिंग ट्री, कहे कि कोई भी ग्राफ दिया हुआ रहेगा उस ग्राफ में, अच्छा ग्राफ का नाम कहीं नहीं लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ नहीं लिखे हैं तो पर भी चले, कहीं स्पेनिंग ट्री लिख दिए, यार स्पेनिंग ट्री कहाँ से निकलता है? ग्राफ से नहीं निकलता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ग्राफ डाल देंगे। नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 एंड एजेस 15 ऑफ ग्राफ जी कर देते हैं, चलिए आप लोग का भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑफ ग्राफ जी, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज इन स्पेनिंग ट्री। तो कल का थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। ये कितना होगा? कितना? तो यहाँ सोल्यूशन करते हैं, तो सोल्यूशन में कितना आंसर देगा? तो ब्रांचेज का फॉर्मूला, ब्रांचेज इक्वल टू n-1, n मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना? 10, तो यानी n इक्वल टू मिल गया मेरा, यही ना है n, तो n मिल गया, तो 10 माइनस 1 कितना? 9। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज किसका निकल गया?
स्पेनिंग ट्री का निकला नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ स्पेनिंग ट्री। अब यही क्वेश्चन में अब क्या करेंगे हम, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज की जगह क्या कर देंगे, कोट्स कर देंगे। हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन को हम बिना मिटाए ही काम कर सकते हैं, यहां पर हम कर रहे हैं चेंज। मेरा क्वेश्चन आप मेहनत आप लोग को करना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस 10 एंड एजेस 15 ऑफ ग्राफ जी, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कोड्स इन स्पेनिंग ट्री। चलिए ऑप्शन भी नहीं चेंज कर रहे हैं, चलिए ऑप्शन भी चेंज नहीं किए हैं। चलिए वैसे ही क्वेश्चन को सेट करके दिए थे। तो यहां देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेस एन इक्वल टू मिल गया, नंबर ऑफ एजेस ई इक्वल टू मिल गया। तो बोल रहा है कि कोट्स, तो कोट्स निकालने का फॉर्मूला, स्पेनिंग ट्री में कितने होते हैं, ई माइनस एन प्लस वन, है ना। या इसी को लिखने का तरीका ई माइनस एन माइनस वन, या इसी को लिखने का दूसरा तरीका ई माइनस ब्रांचेस, है ना होगा। एन माइनस वन को क्या कहते हैं, ब्रांच। अभी तो लिखे थे, तो अभी अभी ब्रांच कितना आया था बताइए, 9 आया था। और ई का वैल्यू कितना है 15, तो 15 में 9 गया तो 6, डायरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ क्या बैठेगा 15, अब एन के जगह क्या पुट होगा 10, यानी 16 माइनस 10 डायरेक्ट कितना 6। अब डायरेक्ट यहाँ भी बोल सकते थे ई माइनस ब्रांचेज, तो ब्रांच अभी अभी निकाले थे 9, तो नंबर ऑफ पेजेस 15 है, निकाल सकते हैं। अब एग्जाम में नंबर ऑफ ब्रांचेज को हटा के कभी कभी नंबर ऑफ एजेज कर देगा, तो यहाँ पर ब्रांच लिखा हुआ था इससे पहले वाला में, तो ब्रांच के जगह पर एज लिखेगा तो भी निकलेगा नहीं, एक ही चीज है, ब्रांच और एज तो दोनों एक ही चीज है। ट्री में जाके क्या कहलाता है, वो ब्रांच कहलाता है, वही ना एज है, वही ना भुजा था। तो एग्जाम में छकाने के लिए वो भी कर देगा, उसको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, वही ब्रांच ही है वो भी। नहीं जी, जाके देखिए किसी भी ट्री में अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस एन है, तो नंबर ऑफ एजेस क्या होता है एन माइनस वन, वही ना था। तो वही जाके यहाँ पर यानी कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ रहता है, उस कनेक्टेड ग्राफ का क्या करते हैं हम लोग, तुरंत एक स्पेनिंग ट्री निकालते हैं। और स्पेनिंग ट्री निकालने का तरीका क्या होता है कि जो कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है उस कनेक्टेड ग्राफ का सभी वर्टेक्स मौजूद होना चाहिए, लेकिन उसको ट्री में कन्वर्ट करना है। और ट्री में कन्वर्ट करना है इसका मतलब सर्किट नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ट्री बना लेना है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेनिंग ट्री। और स्पेनिंग ट्री का ही क्वेश्चन आज चल रहा है, तो कल वाला क्वेश्चन लिखिए अगला क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है।
तीसरा क्वेश्चन, थर्ड नंबर में मेहनत आप लोग को लगेगा। इफ नंबर ऑफ वर्टिसेस फाइव एंड एजेज 8 of graph G, then how many number of chords in spanning tree? चलिए इसका भी ऑप्शन दिया जा रहा है। क्या ऑप्शन क्या? हाँ तो कितना होगा वो तो आप लोग को करना है। क्या 4 नंबर? ऑनलाइन तरफ से आंसर नहीं आ रहा है आज, केवल और केवल पहले ही बता दिया गया था क्वेश्चन आंसर होगा। कहे कि जो पढ़ाना था सब खत्म किया हुआ है। हो गया। अच्छा इसमें 4 नंबर आंसर होता, ठीक है। कितना ऑप्शन था यहाँ? 5 6 4। चलिए 4 आंसर होगा। क्या निकालना है हमको? कोट्स। तो कोट्स का फॉर्मूला ई माइनस एन प्लस वन। तो ये है एन और ये है ई। तो ई की जगह 8 और यहाँ 5 प्लस वन यानी कितना? 9 माइनस 5 यानी कितना? 4। ठीक है। तो केवल फॉर्मूला का यूज करना था। तो लिखिए क्वेश्चन कितना नंबर हुआ? 4 हो गया। हाउ मेनी numbers of chords of the flowing connected graph G? चाहे कोई जरूरी नहीं, दे देते हैं। ये दिया हुआ है। तो ये ग्राफ का नंबरिंग भी नहीं किया हुआ है, V1 V2 V3, ठीक है। अब ऑप्शन 1 2 3 4 यानी कोड्स निकालना है इसका। लिखा हुआ है तो किधर लिखा हुआ था? नंबर ऑफ कोड्स ऑफ द फ्लोइंग कनेक्टेड ग्राफ। ये कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है और इस कनेक्टेड ग्राफ का
कितना कोड होगा। तो कोड का फॉर्मूला सबको पता है। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। 2 नंबर कितना सर। हो? 2 नंबर। चलिए, यानी सबका उत्तर आ रहा है 2 नंबर, यानी उत्तर है 4 नंबर ऑफ कोड्स, है ना। तो हम भी करके देखते हैं एक बार। सबसे पहले क्या निकालते हैं? एन। एन मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 5, तो 5 निकल गया। ई, ई मतलब नंबर ऑफ एजेस। तो एज कितने? 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सॉरी 8 गो हो गया ना। 8 गो। यहाँ एज गिन के देखिए, 8 गो आएगा। अब उसके बाद क्या निकालना है? नंबर ऑफ कोड्स। तो नंबर ऑफ कोड्स का फॉर्मूला ई माइनस एन प्लस 1। तो ई का वैल्यू 8, एन का वैल्यू 5 प्लस 1, यानी 9 माइनस 5 इक्वल टू कितना? 4। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हो गया प्रीवियस। अच्छा, गलती से सेम क्वेश्चन बन गया। अच्छा, कोई बात नहीं। क्या चीज? हाँ, तो हमको क्या पता था कि ऐसा ही बनेगा? हमको नहीं ना पता था। अब गलती से बन गया सेम क्वेश्चन ना। क्वेश्चन में और कर देना होगा। क्या चीज? क्वेश्चन में और कर देना है? हाँ, वो भी चलेगा। तो लेकिन एक ग्राफ बनाया हुआ रहेगा और बोलेगा स्पेनिंग ट्री। लेकिन स्पेनिंग ट्री कहीं नहीं लिखे हैं, ठीक है, लेकिन कोर्स लिख दिए तो समझ में आ जाना चाहिए कि स्पेनिंग ट्री का ही होता है। हाउ मेनी नंबर ऑफ कोर्स इन स्पेनिंग ट्री, ऐसा करना था। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट करके, मतलब थोड़ा सा गायब करके भी दिखाना पड़ेगा ना कभी कभी। पूरा पूरी रहेगा तो वो अलग बात है। फिर यहाँ पर चेंज कर रहे हैं अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर ऑफ कोर्ट्स of the spanning tree of the flowing connected graph। कनेक्टेड ग्राफ है कि नहीं? तो ये कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है। अब इस कनेक्टेड ग्राफ में कहा गया है कि एक स्पेनिंग ट्री तो बनेगा ही बनेगा। कनेक्टेड ग्राफ है तो क्लियर है स्पेनिंग ट्री बनेगा। और स्पेनिंग ट्री बनेगा तो इसके पास कितने कोड्स होंगे? बार बार कोड्स ही आ रहा है, क्या है? कभी कभी एक दो को तो ब्रांच भी देना चाहिए था। अच्छा, क्या चीज? अच्छा, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका ऑब्जेक्टिव बनाते हैं अब। हाँ, कितना आएगा? हमको तो गिनना पड़ेगा। 2 3 4 5 12, 12 13, 13 और तो दे देते हैं ऑप्शन 8 6 7 5। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाना चाहिए इतना में। रिवाइज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 2 नंबर सर। 2 नंबर। चलिए, इधर से भी 2 नंबर, ऑनलाइन तरफ से भी 2 नंबर आ रहा है।
यानी सभी का 2 नंबर पर ज्यादा बहुमत। हो गया। देखिए आप इधर एन गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो है ना, 7 गो। अब ई गिनिए, एज एच, एज एच कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ एजेज 12। तो हमको निकालना क्या है, कोट्स, किसका, स्पेनिंग ट्री का। कोट्स इक्वल टू फॉर्मूला ई माइनस एन प्लस 1। तो 12 माइनस 7 प्लस 1 यानी 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना, 6। चलिए, इससे इजी और क्या कर सकता है आदमी। हो गया ना सबका। आते हैं आप, थोड़ा सा लंबा टाइप का क्वेश्चन देते हैं। अब ब्रांचेज पूछा तो बहुत आसान है। ब्रांचेज में करना क्या है, n-1 नंबर ऑफ वर्टिसेस, इसलिए उसको उतना फोकस भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, नंबरिंग यहाँ चेंज नहीं किए होंगे क्वेश्चन का। कितना चल रहा था, 5 हो गया ना। अब देखिए बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन, कितना नंबर, 6 होगा ना, 6। लेट जी बी ए ग्राफ ऑफ ए फॉर्म, फॉर्म है फॉर्म, consisting of 6 wall, यानी कई गो दीवाल है बोल रहे हैं, 6 गो दीवाल है। प्लॉट्स ऑफ लैंड एज shown in फिगर जी, यानी फिगर जी मतलब ग्राफ का, एंड लेट दीज प्लॉट्स आर filled with वाटर, यानी जितने भी प्लॉट है सब में क्या भरा गया है, पानी। फाइंड द, व्हाट इज द बोल देगा वहां, लेकिन आप लोग भी देखे होंगे फाइंड द ही ज्यादातर रहता है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वॉल्स टू बी ब्रोकन, यानी तोड़ना जिसको हम लोग बोलते हैं, सो दैट ऑल द वाटर कैन बी ड्रेन आउट,
यानी नाली से होते हुए पानी क्या हो जाए बोल रहा है, निकल जाए। और फिगर बनाया हुआ रहेगा, वो तो फिगर का नाम दिया हुआ है ना, जी। बस हो गया। आंसर 10, 9, 6, 5। ये भी हो गया था क्या? हाँ, कल ही हुआ था। अच्छा, फिगर ना होता, लैंग्वेज इतना बड़ा है देखिए ना। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है इसका नाम जी। देखिए वही ना लिखा हुआ है, लेट जी बी ए ग्राफ ऑफ ए फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 6 वाल। यहाँ कई गो वाल है देख लीजिए, 6 गो वाल। देखिए ना, 1 2 3 4 5 6। 6 गो खेत है, बोलिए ना, सीधा सीधी बात, 6 गो खेत है। प्लॉट्स लिखा हुआ है ना, वाल प्लॉट्स यानी 6 गो खेत है ऑफ लैंड एज सोन इन फिगर जी। जी में जिस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। एंड लेट दीज प्लॉट्स आर फील्ड विथ वाटर। जितने भी यहाँ फील्ड दिख रहा है, प्लॉट दिख रहा है, सब में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। फुल स्टॉप। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वॉल्स, यानी दीवाल की संख्याएं ज्ञात करें, टू बी ब्रोकन, यानी जिसको तोड़ने पर ऑल द वाटर कैन बी ड्रेन आउट, यानी जितने भी यहां पर क्या है, पानी है, सब बह के निकल जाए। अगर मान लेते हैं इसको अगर तोड़ देंगे तो ये पानी कहां से जाएगा, यानी तोड़ना शुरू, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें, और इसको भी तोड़ दें, 1 2 3 4 5, और इसको भी तोड़ दें 6, तो देखिए सब पानी नीचे आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो फिगर देख के भी तो कर सकते हैं। यहाँ सभी में पानी भरा हुआ है, उस पानी को हमको क्या करना है, निकाल देना है। तो अगर मान लेते हैं इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, तो यहाँ का जितना पानी है वो निकल जाएगा। लेकिन मिनिमम ना बोला है, मैक्सिमम नहीं बोले, मिनिमम, यानी यहाँ का पानी निकलेगा, लेकिन ये वाला छूट जाएगा। तो ये वाला डिलीट कर दिया तो ये भी निकल गया, यहाँ से भी हटा दिए तो यहाँ का टोटल पानी निकल गया। अब इधर से इसको पूरा टोटल को निकालना है तो इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे। मिनिमम ना बोला है, यानी दूसरा भाषा में सीधा सीधी कहने का बात यह है कि इसका क्या निकालें, स्पेनिंग ट्री निकालें। यही ना हुआ, दूसरा भाषा में यही ना होता है। इसका स्पेनिंग ट्री कैसा बना था, नेक्स्ट क्लास में याद है ना, एक चौड़ल टाइप का बना होगा, टुसू जिसको बोलते हैं, ठीक है, चौड़ल टाइप का ही ना बना था। सबको हटा दीजिए, यानी इसका स्पेनिंग ट्री अगर बनाएंगे तो कैसा दिखता है, अगर इसको स्पेनिंग ट्री में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कैसा दिखेगा, स्पेनिंग ट्री। तो स्पेनिंग ट्री का मतलब होता है जितना वर्टेक्स है पहले से, सभी वर्टेक्स मेरे पास मौजूद होना चाहिए। तो सभी वर्टेक्स है कि नहीं, सभी वर्टेक्स ले लिए। कितना वर्टेक्स था यहाँ पर, 10 गो, तो 10 का 10 ले लिए हैं कि नहीं। अब उसके बाद क्या बना दीजिए, इसको बोल रहा है सभी वर्टेक्स कंटेन करना चाहिए, लेकिन ट्री बनना चाहिए, तब ना स्पिनिंग ट्री कहलाएगा। तो ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए, तो देखिए, तो ये ट्री है कि नहीं, देखिए ना, नहीं है ट्री। ट्री का मतलब को क्या कहलाता है, कोई क्लोज नहीं होना चाहिए। कहीं है क्या क्लोज्ड, यानी सर्किट नहीं होना चाहिए। तो पूरा पूरी अब पानी नीचे गिर जाएगा कि नहीं। तो कौन कौन एज को हटाए, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 को हटा दिया, यानी ऑप्शन नंबर कितना, 3। तब ना पानी निकलेगा। यानी इसमें अगर हम लोग किस में आए, ये तो ऐसे ही बना के फिगर को देख के अब फॉर्मूला से जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या है, एन इक्वल टू कितना 10, और ई इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ एजेस गिनिए कितने, 15 गो एज है। तो यानी एज भी निकल गया, गिन के देखिए। अब उसके बाद निकालना क्या है हमको, कितना को हम तोड़ देंगे तो पानी निकल जाएगा। यानी सीधा सीधी बात बोलिए ना कि स्पेनिंग ट्री बनाने के लिए कई गो भुजा को हटाना पड़ेगा, यानी कितने कोट्स होंगे, यही ना सीधा सीधी बात है।
तो यानी कोट्स डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ई माइनस एन प्लस 1। तो यहाँ 15 माइनस 10 प्लस 1 कितना, 16 माइनस 10 6 हो गया। तो मिनिमम का बात किया था। अब अगर कोई बोलेगा नहीं हम इसको भी डिलीट कर देंगे, होने से तो ट्री ही नहीं रह जाएगा। ट्री का खासियत क्या होता है, एक वर्टेक्स से चलना शुरू किए तो दूसरा वर्टेक्स तक जाने तक का रास्ता मौजूद होना चाहिए। अगर ये वाला एज को भी डिलीट कर दे रहे हैं तो यहाँ इस वर्टेक्स से यहाँ जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और ट्री का खासियत क्या होता है कि हर वर्टेक्स में जाने का रास्ता मिलना चाहिए। और स्पेनिंग ट्री का डेफिनेशन ही कहता है कि जिस कनेक्टेड ग्राफ का स्पेनिंग ट्री निकालना है उसका सभी वर्टेक्स मौजूद होना चाहिए और साथ में क्या बनना चाहिए, ट्री बनना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या कहलाएगा, स्पेनिंग ट्री। और एक थ्योरम मिला था, एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज स्पेनिंग ट्री, एटलीस्ट यही बताया गया था। तो देखिए इस टाइप का लैंग्वेज कह के दे देगा, थोड़ा सा झंझट होगा। थोड़ा सा जल्दी कीजिए। और कंपोनेंट भी पढ़ा चुके हैं, याद है ना, कंपोनेंट। कंपोनेंट किसको कहते हैं, याद है कि नहीं, भूला गया है। ऐसा कैसे होगा है किसी भी ग्राफ में ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है तो इसका कंपोनेंट क्या है, एक। और अगर मान लेते हैं यही ग्राफ को हम डिस्कनेक्टेड बना देंगे और पूरा टोटल को एक ग्राफ का नाम दे देंगे तो वो सब क्या कहलाएगा, कंपोनेंट्स कहलाएगा। ये तो बताया गया था, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो लैंग्वेज बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन देखिए गलती से पढ़ाई भी हो गया था क्या। हाँ, अब क्या करें, हो गया था तो कुछ कर भी नहीं सकते उसको। तो इसी टाइप का क्या दे देगा, एक फिगर दे देगा और यही टाइप का एक लंबा चौड़ा सा लैंग्वेज दे देगा। लेकिन उस समय समझना पड़ेगा कि किसके बारे में चर्चा कर रहा है, कोट्स के बारे में। हाँ, अपने आप पता चल जाएगा कौन कौन डिलीट हुआ, होने से तो फॉर्मूला से डायरेक्ट हुआ। लेकिन फॉर्मूला का काम कब आता है, जब नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 करोड़, नंबर ऑफ एजेज 5 करोड़, तब ना झंझट है। तो उस समय कैसे हम ट्री को बनाएंगे, तो उस समय तो फॉर्मूला काम आएगा ना। तो अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे थे ताकि इसमें क्या हो, दिक्कत ही नहीं हो रहा था। अब आते हैं रैंक एंड न्यूलिटी, बताए थे ना, कल यही स्टार्ट करेंगे बोले थे। क्वेश्चन कम ही हुआ कि और देना है, हो जाएगा ना। अब नोटेशन लिखने का इच्छा है तो रैंक को आर से दिखाएंगे और न्यूलिटी को म्यू से, ठीक है। तो नोटेशन है ये। तो रैंक एंड न्यूलिटी हेडिंग दे दिए। अब क्या होगा कि कोई एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा और उस ग्राफ से बोलेगा कि इसका रैंक कितना होगा और इसका न्यूलिटी कितना होगा, ये नहीं पूछेगा। इससे ज्यादा और कुछ पूछेगा नहीं। हो सकता है रैंक और न्यूलिटी दिया हुआ रहेगा, हो सकता है नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछ दे, ये भी तो हो सकता है। मतलब जो फॉर्मूला में मौजूद रहेगा, हम तो सब तरफ से क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करते हैं, वो तो आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है।
देखिए, लेट जी बी ए ग्राफ with n vertices and एजेज को किससे डिनोट करते हैं? ई से ना, एंड ई एजेज, यानी कोई भी, बहुत लंबा इधर उधर लिखा गया, थोड़ा सा शुद्ध शुद्ध होना चाहिए था। हम सोचे कि पूरा वर्टिसेस इक्वल टू एन लिखने वाले थे तो लैंग्वेज हो गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो इतना गैप हो गया। लेट जी बी ए ग्राफ विथ एन वर्टिसेस एंड ई एजेज एंड के कंपोनेंट्स, बस यहां पर ध्यान देना है, के कंपोनेंट्स, देन फर्स्ट फॉर्मूला क्या, रैंक, रैंक का संकेत आर, इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, एन माइनस के, एन मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस और के मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ये रैंक निकालने का फॉर्मूला हो गया। दूसरा दूसरा क्या है, न्यूलिटी, न्यूलिटी का संकेत म्यू, ये भी ध्यान देना है, न्यूलिटी, म्यू बराबर ई माइनस एन माइनस के, अर्थात ई माइनस रैंक, होगा कि नहीं? इसका फॉर्मूला लंबा चौड़ा क्या बनेगा, यहाँ देखिए, ई माइनस एन प्लस के भी बोल सकते हैं। आप देखिए यहाँ ई माइनस, हम यहाँ आर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, एन माइनस के को ही तो रैंक कहते हैं, यानी डायरेक्ट दूसरा भाषा में क्या, एजेज माइनस रैंक, हो गया कि नहीं? यानी अब दूसरे एक फॉर्मूला फिर मिल गया, न्यूलिटी और रैंक को जोड़ने पर क्या मिलता है, एज मिलता है। फॉर्मूला का फॉर्मूला ही बनते जा रहा है, यहाँ देखिए फॉर्मूला रुकने का नाम नहीं लिया, यानी न्यूलिटी जोड़ रैंक इक्वल टू क्या, एजेज, नंबर ऑफ एजेज, नहीं ना मिला, दिख रहा है कि? हाँ दिख रहा है, चलिए। यानी इसी को यदि हम आगे की ओर बढ़ा देंगे तो न्यूलिटी को क्या कहते हैं, म्यू, प्लस रैंक को क्या कहते हैं, आर, इक्वल टू एजेज, एजेज मतलब ये, देखिए ना फॉर्मूला कितना अच्छा अच्छा बन गया, रैंक एंड न्यूलिटी। मेरा जैसा नहीं लिखना है, इधर उधर लिखा गया। तो कोई भी एक ग्राफ दिया हुआ रहे और उस ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना हो, एन, और एजेज की संख्या कितना हो, ई, और कंपोनेंट्स कितने हो, के, बताया गया था कंपोनेंट्स के बारे में। देन रैंक का फॉर्मूला एन माइनस के, और न्यूलिटी का फॉर्मूला ई माइनस एन माइनस के, यानी ई में यानी नंबर ऑफ एजेज में किसको माइनस कर देंगे, देखिए सेम लगभग फॉर्मूला हो रहा है। ब्रांचेज का फॉर्मूला क्या था, एन माइनस वन, और कोट्स का फॉर्मूला क्या था, ई माइनस ब्रांचेज यानी एन माइनस वन, तब वहां प्लस बना था। अब न्यूलिटी का फॉर्मूला मिल गया ई माइनस आर, ई मतलब एजेज और आर मतलब रैंक, और इस रैंक को यदि हम इधर लाएंगे तो न्यूलिटी प्लस रैंक इक्वल टू क्या, यानी इसी जगह से फॉर्मूला को क्या करते रहेगा, घुमाते रहेगा घुमाते रहेगा। हो सकता है न्यूलिटी और एजेज देगा और बोलेगा रैंक निकालें, हो सकता है रैंक और एजेज दिया हुआ रहेगा, न्यूलिटी निकालें, ये भी तो हो सकता है। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का कमी नहीं है, अगर बनाने का इच्छा किया तो दुनिया भर का क्वेश्चन आंसर बनेगा कि नहीं, आराम से बन जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन में हम जाके एक ग्राफ ले लेते हैं और उसको वेरीफाई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। इसे देखिए ना, यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत अगर हम एक ग्राफ ले लिए जी, चलिए, और इस ग्राफ का नाम दे दिए ऐसा, क्या है दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, चलिए नीचे ऊपर तरफ कट गया,
इधर से दे देते हैं। अब बताइए यहां पर n कितना, 4, e कितना, 6, हो गया। अब देखिए n मिल गया, e मिल गया, अब k कैसे निकालना है, k भी दिया हुआ है, k 1 है, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब कई गो टुकड़ा, इस ग्राफ में कई गो टुकड़ा है, एक गो टुकड़ा है, तो k का वैल्यू 1। देन अब क्या क्या चाहिए, रैंक। तो पहला बताइए, फर्स्ट क्या निकालेंगे, रैंक, रैंक r इक्वल टू n माइनस के, तो कितना, 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3, हो गया। अब दूसरा हमको क्या निकालना है, न्यूलिटी, तो न्यूलिटी निकालते हैं, न्यूलिटी, तो न्यूलिटी मतलब म्यू, और इसका फॉर्मूला ई माइनस एन माइनस के, और एन माइनस के अभी अभी निकला हुआ है, तो आसान भी हो गया ना। अब अगर वैसा नहीं तो ई माइनस एन प्लस के, और ई का वैल्यू कितना 6, एन का वैल्यू कितना 4, और इसका वैल्यू 1, 6 और 1 7, 7 में 4 गया, कितना आया 3, आया कि नहीं। अब यहाँ क्या कर रहा है, देखिए स्टार में एगो थ्योरम टाइप का ही मिला होगा, न्यूलिटी और रैंक को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, एच। अब देखिए ना, न्यूलिटी और रैंक, न्यूलिटी कितना 3, और रैंक कितना 3, जोड़िए कितना 6, आया ना। यानी दूसरा भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी कनेक्टेड ग्राफ का रैंक किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ स्पेनिंग ट्री, होगा कि नहीं। अरे के का वैल्यू 1 बैठा तो n माइनस 1 ना हुआ, कनेक्टेड ग्राफ अगर है तो क्लियर है कि के का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी नंबर ऑफ ब्रांचेज, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी बन गया है। अब उसके बाद कुछ देरी के बाद बिना लिखे फॉर्मूला को लिखना ही नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट एक ही बार करते जाना है। रैंक निकालिए, एन में घटा दीजिए के मतलब नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, और न्यूलिटी एज में किसको घटा दीजिए, रैंक को घटा दीजिए, हो गया आंसर। इधर मिटाए, फॉर्मूला मिलने के बाद थोड़ा सा लगता है कि कुछ देर तक रहे। देखिए अब यहाँ कितना आप लोग याद कर रख पाते हैं, ये निर्भर करता है एग्जाम हो जाने के बाद, नहीं तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि एग्जाम्पल आप लोग खुद से लेते रहिए। ग्राफ क्या है, जैसे ही जब भी आप लोग को रिवाइज करने का मन करेगा, जैसे ही रिवाइज करते हैं तो उस समय जो ग्राफ हम दे के पढ़ाए हुए थे उस ग्राफ को अनदेखा करके तुरंत एक ग्राफ खींचिए, तो अगर जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतना बार क्या होगा, यानी नोट बनाते समय इतना ध्यान देना है कि साइड में कुछ जगह छोड़ना है, उसको भी नहीं ध्यान देना है। एकदम कहने का मतलब पूरा कंजस्टेड कर दिए हैं, और बाद में रिवाइज करने के टाइम या किसी समय हमको पढ़ने का मन किया तो और 5 गो उदाहरण दे दें, तो ये आप लोग को सोच समझ के बनाना पड़ेगा। ये तो अब हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, अब दुनिया में तो ग्राफ तो बहुत ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है कि यही एक ही ग्राफ मौजूद है यहाँ पर। मिटाए इसको, रैंक कैसे निकालेंगे क्लियर हो गया। अब आप सोचिए इसका क्वेश्चन कितना इंतजार कर रहा है ना, दुनिया भर का क्वेश्चन इंतजार कर रहा है कि आइए और बनाइए। देखिए ना, अभी दुनिया भर का हम भी क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन पहले थ्योरी मजबूत होना चाहिए था, और थ्योरी मजबूत हो गया। आप देखिए बिना फॉर्मूला लगा के तुरंत तुरंत आंसर देना है, ठीक है।
फॉर्मूला तो याद हो ही गया तुरंत। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था, आप सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये नंबर ऑफ वर्टिसेस है, रुकिए उधर दिखेगा कि नहीं, अच्छा इधर दे देते हैं, झंझट कुछ कुछ रहना चाहिए ना। अब इसका बताइए, एन कितना 5, ई 6, 1 2 3 4 5 6 निकल गया। अब एन और ई निकल गया, फिर क्या चाहिए के मतलब कंपोनेंट्स, तो कनेक्टेड ग्राफ है, और कनेक्टेड ग्राफ है तो 1, क्लियर, 1 हो गया, क्लियर। अब इसके बाद हमको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन रैंक, रैंक बताइए कितना, बिना बना के 5 में गया 4, चलिए फॉर्मूला लगाना ही नहीं है। अब बी में न्यूलिटी, न्यूलिटी नंबर ऑफ एच में रैंक घट जाता है, 6 में 4 गया 2, हुआ कि नहीं। तो फॉर्मूला लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आंसर देना है, ठीक है। रैंक निकला तो और कोई झंझट ही नहीं है, हो गया था यहाँ, इसीलिए ना बोल रहे हैं। यहाँ क्या था देखिए ना, रैंक यही ना घटा है, एन माइनस के घटा है, इसका मतलब कौन घटा है, रैंक घटा है। तो ई में हम क्या घटा दिए, रैंक घटा दिए, और रैंक निकाल चुके हैं, तो तुरंत हो गया। हाँ आराम से, वही तो किए, इसीलिए बोले कि मतलब थोड़ा सा स्पीड। लेकिन ऑनलाइन में भी बहुत कम जुड़े हुए हैं, कैसे ऐसा हो रहा है, त्योहार के चलते क्या। इधर उधर कहाँ जाता है, यहाँ कहीं नहीं जाता है। हाँ ये भी बात सही है, नहीं ठीक है। ये एक ग्राफ है, तुरंत बताइए एन इक्वल टू कितना 6, देखिए यहाँ पर डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, हाँ ये भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर ई इक्वल टू 6 और के इक्वल टू 2, के मतलब कंपोनेंट्स, तो इस ग्राफ में यानी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड रहेगा तो के का वैल्यू हमेशा 1, वो तो टेंशन लेना ही नहीं है। तो अब हमको क्या चाहिए, रैंक, तो रैंक का फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए, एन माइनस के, लिखना ही नहीं है, 6 में 2 गया 4, हो गया आंसर बी, न्यूलिटी, न्यूलिटी। अब देखिए 6 में 4 गया तो हुआ ना। तो फॉर्मूला अगर याद भी नहीं रहेगा तो यही स्पीड काम करना है। अब आते हैं चौथा एग्जाम्पल में, ये मेरा एक ग्राफ है, अब इसमें आंसर देना है, एन बताइए कितना, गिनिए, यहाँ 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कंपोनेंट्स 3 हो गया। ये पूरा टोटल मेरा ग्राफ है, कितने कंपोनेंट्स वाले, यानी डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड है नहीं। इसका मतलब हमको क्या चाहिए, रैंक, बिना फॉर्मूला लगाए बताइए, एन माइनस के यही ना होता है, तो यानी 9 में 6 गया तो 9 में 3 गया तो 6। अब बी न्यूलिटी, तो न्यूलिटी कैसे निकलता है, एज में रैंक को माइनस कर देना है, तो 9 में 6 गया तो 3, हो गया आंसर। अब फॉर्मूला लगाने का इच्छा कर रहा है तो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं।
तो ब्लैक पेन से बनाएगा तो रेड पेन का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। हाँ क्या चीज, वो मिट जाता है बाद में, उड़ जाता है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा जो हेडिंग रहता है उसको दे दीजिए। थोड़ा सा जैसे थ्योरम लिखते हैं तो थ्योरम को लिखे, बाकी ब्लैक और ब्लू से लिखिए। वो तो अपना डिजाइनिंग है, खुद भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर तो बहुत इंतजार कर रहा है। मिटाए, हो गया ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ पाएगा भरपूर मात्रा में। ठंडा लगेगा, फिर आप ही लोग का डिस्टर्ब होगा। क्वेश्चन देखिए, तो यानी रैंक न्यूलिटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द रैंक ऑफ कनेक्टेड ग्राफ इज ऑप्शन ए, सॉरी 1 2 3 रहता है ना, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ vertices, नंबर ऑफ एजेस। क्या होगा फॉर्मूला ना, क्या होगा आंसर? ऑनलाइन तरफ से आंसर ही नहीं आ रहा है। द रैंक ऑफ कनेक्टेड ग्राफ इज नंबर ऑफ कोड्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ एजेस। क्या होगा ऑनलाइन तरफ? रतन, मुकेश, कैलाश चंद्र, किसी का आवाज नहीं आ रहा है या मैसेज भी नहीं आ रहा है। चलिए किसी का नहीं आ रहा है तो हम ही लोग बनाते हैं। रैंक ऑफ कनेक्टेड ग्राफ, तो आप बताइए रैंक का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस के, तो n माइनस के का वैल्यू यहाँ क्या 1, सिंस k इक्वल टू क्या 1। क्यों 1 हुआ? फॉर कनेक्टेड ग्राफ, यानी कनेक्टेड ग्राफ है इसीलिए k का वैल्यू क्या हुआ 1 हो गया। तो यहाँ मेरा क्या आया n माइनस वन, और n माइनस वन को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ब्रांचेस कहते हैं ना। लेकिन एग्जाम में अच्छा खासा वो जोड़ देगा, स्पेनिंग ट्री जोड़ देगा। हम तो यहाँ पर इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि उसी जगह पढ़ रहे हैं, तो हम दिमाग काहे लगाए। यहाँ पर क्या लिखेगा? नंबर ऑफ कोड्स इन स्पेनिंग ट्री, नंबर ऑफ ब्रांचेज इन स्पेनिंग ट्री, और जान ही रहे हैं कि स्पेनिंग ट्री में ही ना ब्रांच और कोड्स होता है। ये तो टाइम पास के लिए दिया हुआ था। हो गया, तो देखिए अब, यानी सेकंड क्वेश्चन
द न्यूलिटी ऑफ कनेक्टेड ग्राफ इज, ऑप्शन वही, ऑप्शन में कोई परिवर्तन नहीं, नंबर ऑफ कोट्स इन स्पेनिंग ट्री। चलिए आप लोग का भी आ गया। नंबर ऑफ कोड। अच्छा, यहाँ एजेज भी ठीक होता, इससे पहले को ब्रांच और एजेज तो एक ही होता है, ब्रांच और एजेज सेम होता है, उसको लिखिए, उसमें भी टिक लगाइए। 4 नंबर में पहला नंबर का क्वेश्चन में 4 नंबर में भी टिक लगेगा। ऑनलाइन तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, हम भी ध्यान नहीं दिए, क्योंकि एजेज ही क्या कहलाता है, स्पेलिंग ट्री का ब्रांच कहलाता है, याद है ना। तो उसका 2 ऑप्शन था सही, तो हम बोले थे कि ऐसे ही टाइम पास, जो ऑप्शन नहीं मिल रहा था तो लिख रहे थे। अब इसका बताइए क्या होगा, कोई? अच्छा, ऑनलाइन तरफ से एक आंसर नंबर ऑफ आया था, कोड्स होगा। चलिए ऑनलाइन तरफ से एक उत्तर आया है, क्या होगा? किसी का आप लोग तरफ से कुछ? क्या 1 नंबर? चलिए सबका 1 नंबर, इधर से आप लोग का नंबर ऑफ कोट्स इन स्पेनिंग ट्री। आप देखते हैं, न्यूलिटी का फॉर्मूला लगाइए, हल करने का प्रयास। न्यूलिटी, न्यूलिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ई माइनस एन माइनस के, होता है कि नहीं? अब यहाँ पहले ही बोल दिया है कि ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, तो ई माइनस एन माइनस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ के का वैल्यू क्या है, 1। क्यों 1 हुआ? क्योंकि ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ, और कनेक्टेड ग्राफ का कंपोनेंट 1, यानी इसको हम यदि ब्रैकेट को हटा भी देंगे तो ऐसा दिखेगा कि नहीं। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ कोट्स इन स्पेनिंग ट्री। तो देखिए थ्योरी बेसिस क्वेश्चन आ गया ना। तो बोले ही थे इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा अभी। हो गया, मिटा है ना। चलिए अब खाली क्वेश्चन ही चलेगा आज, मतलब क्वेश्चन क्या, नंबरिंग, क्वेश्चन का नंबर 3। तो रिंगलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन की मिला जुला के देना शुरू, आगे पीछे थोड़ा बहुत रहना चाहिए ना क्वेश्चन आंसर। हाँ सीधा सीधा तो रह गए। अच्छा चलिए, व्हाट इज न्यूलिटी ऑफ ए कनेक्टेड ग्राफ
with three vertices and three edges. Option. What is nullity of connected graph with three vertices and three edges? 1 2 3 4. चलिए खाली आंसर बताना है। बोले इतना प्रैक्टिस किए तो क्या है, इसका तो लाभ लिया जा सकता है ना। बताइए न्यूलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। न्यूलिटी का ई माइनस एन माइनस के, हो गया काम खत्म। ई का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 3 और के का वैल्यू 1। 3 माइनस 2 कितना 1, हो गया। अब यहाँ के का वैल्यू 1 बैठा है लेकिन दिया हुआ नहीं, तो फिर भी 1 बैठा है, क्यों? क्योंकि यहाँ कहा गया है कनेक्टेड ग्राफ है, और कनेक्टेड ग्राफ है तो कंपोनेंट्स कितने होंगे 1। मिटा है। what is nullity of a connected graph with 3 vertices and 3 edges? और चाहिए क्या इसमें? डिजिट खाली चेंज होगा होने से, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब जब इतना लिखे ही हैं, मेहनत किए हैं, तो क्या दिक्कत है। 4 नंबर क्या, और यहाँ क्या कर देते हैं रैंक ऑफ कनेक्टेड ग्राफ। अब यहाँ चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। 6 कर देते हैं, यहाँ पर 9 कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीन हो जाएगा। Rank of a connected graph with 6 vertices and 9 edges. ऑप्शन 6 और 9 भी दे देते हैं, 5 और 4 दे देते हैं। बताइए क्या होगा। What is rank of connected graph with 6 vertices and 9 edges? यानी कनेक्टेड ग्राफ है जिसके पास वर्टिसेस की संख्या 6 और एजेज 9, तो कितना। तो रैंक का फॉर्मूला, रैंक का फॉर्मूला एन माइनस के। एन मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस और कनेक्टेड ग्राफ मतलब 1, कितना 5। हो गया, आ जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन। ए ग्राफ जी हैज 4 वर्टिसेस, यानी 4 नहीं 5 कर देते हैं, 5 वर्टिसेस, 8 एजेस एंड 2 components, then
न्यूलिटी ऑफ ग्राफ इज ऑप्शन पांच, 3, 4, 5, नहीं सॉरी 5 तो ऑप्शन दिए, 2। 1 नंबर सर। 1 नंबर। कल होगी टाइम, क्या? लेकिन कल हमको फोन में उसके बाद चलिए आंसर इधर से भी नहीं आ रहा है आप लोग का। 5 देखते हैं हल करके। न्यूलिटी का फॉर्मूला E माइनस एन माइनस के होता है कि नहीं? ब्रैकेट हटा देंगे तो प्लस, तो E मतलब एज एच 8 और n का वैल्यू 5 और k का वैल्यू 2, तो 8 माइनस 5 में 2 गया तो 3, कितना? 5। चलिए हो गया। यहाँ 2 कंपोनेंट्स कहा गया है। कंपोनेंट्स का स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। कंपोनेंट्स आया, चलिए ना समझ में आ गया ना उससे क्या, यानी कितने कंपोनेंट्स थे? हाँ 2, यानी के जगह पर 2 बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 6। If rank and nullity of a कैलाश माइक बंद करो। connected graph, if rank and nullity of connected graph are 5 and 5 कर देते हैं इसको, 5 एंड नहीं सॉरी 4 एंड 5 respectively, then how many number of edges in connected सीधा सीधा 4 + 5 9 हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन दे रहे हैं 4, 5, 9, 3। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, देखिए ना सब आएगा। 9 होगा। कितना? 3 नंबर। 9 होगा 5 + 9 होगा सर। अच्छा चलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, इसका मतलब यानी क्लियर हो गया है थ्योरी। रैंक दिया है, न्यूलिटी दिया है, और निकालना क्या है? नंबर ऑफ एजेस। तो फॉर्मूला क्या बताया गया था? रैंक और सॉरी हाँ, रैंक और न्यूलिटी का अगर जोड़ दिया जाए तो क्या निकलता है?
नंबर ऑफ एजेस, यानी रैंक, रैंक मतलब आर, न्यूलिटी मतलब म्यू, क्या निकलेगा एजेस, तो आर का वैल्यू कितना 4 और म्यू का वैल्यू 5, तो कितना आया 9, हो गया। मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन को इसी जगह पर अभी फंसे हुए हैं जैसा लग रहा है, लेकिन घाटा नहीं है। क्या इसी जगह से आप घुमाएगा, और क्या हो सकता है, रैंक दिया हुआ रहे और नंबर ऑफ एजेस दिया हुआ रहे, और पूछेगा क्या न्यूलिटी क्या होगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन चाहिए क्या? यही फॉर्मूला में बनेगा, इसी में बैठा। हाँ नहीं चाहिए और कहीं नहीं पूछेगा, तो कहीं की वर्टिसेस पूछेगा तो आराम से, रैंक का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस के। अब n का वैल्यू निकालना है, रैंक दिया हुआ है 4 और k का वैल्यू 1 है ना, कनेक्टेड ग्राफ, k का वैल्यू 1 हुआ, और फॉर्मूला क्या होता है यार, r इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n माइनस के, तो n माइनस के, तो n बराबर क्या होगा r प्लस के, तो 4 और 1 5, होगा कि नहीं, कोई टेंशन ही नहीं लेना है, वो भी आराम से निकलेगा। अच्छा उसका भी एक क्वेश्चन बना ही देते हैं क्या? चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब पूछ लिए हैं तो वो भी बन गया। 7 नंबर, इफ रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ कनेक्टेड ग्राफ आर 4 and 5 रेस्पेक्टिवली, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछे ना, चलिए वर्टिसेस इन कनेक्टेड ग्राफ, ऑप्शन वही रहने दिए जाइए, ऑप्शन यही रहा। चलिए तो हमको क्या चाहिए, देखिए वर्टिसेस चाहिए, और रैंक का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस के। अब रैंक दिया हुआ है कितना 4, और n का वैल्यू निकालना है, k का वैल्यू कितना 1, तो n इक्वल टू कितना 5, n मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस, हो गया। पूछिए नहीं यहाँ क्वेश्चन, खाली आप लोग खाली नाम लीजिए, क्वेश्चन तैयार इसी जगह पर करते रहेंगे हम लोग। डाटा ना एग्जाम में चेंज होगा, और क्या चेंज होगा, और हो सकता है लैंग्वेज इधर उधर कर दे, बहुत बड़ा खेल थोड़ी है ये सब। हो गया। हो गया ना। अब कुछ है नहीं तो हम क्या करें, आप यही क्वेश्चन पर हम लोग इधर उधर अब टहलते रहेंगे। ग्राफ, और एक प्लेनर ग्राफ है, और कलरिंग लगेगा, मान के चलिए ना। अभी क्या फिर फॉर्म भरने का डेट बढ़ा दिया, टेंशन कहाँ से ले रहे हैं आप लोग, अब बढ़िया से पढ़िए, अभी इधर मौका मिल गया ना। मेन बात होता है पढ़ने का जोश घट जाता है, लेकिन हम तो सलाह देंगे मौका मिल गया, यही सोचना है कि मौका मिल गया, और तैयारी करने का। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है कि मतलब टाइम मिल गया तो आराम से रहता है, यही ना रहता है। बहुत सारा, रावण यही ने बोला था कि जब ये लक्ष्मण उसके पास ज्ञान लेने के लिए गया था, तो ज्ञान तो नहीं दिया था, शुरुआत में नहीं ना दिया था, फिर दोबारा गया, भगवान राम बोले कि जाके तुम गलत तरीका से खड़ा था, जिसके चलते भगवान ये रावण तुमको ज्ञान नहीं दिया। तो किधर खड़ा था, बोला नहीं मस्तिष्क तरफ। तो ज्ञान अगर लेना है तो किसी के चरण में गिरना है ना,
तो शरण पे जाना होगा, तो यानी चरण पे जाना होगा इसका मतलब। तो वो चरण तरफ नहीं गया था, तो बाद में चरण तरफ गया और बोला कि हमको ज्ञान दीजिए। तो वो बोला था ना कि 3 चीज के बारे में वो ज्ञान दिया था सबसे, और एक ज्ञान वही जो अभी चर्चा कर रहे हैं, कि कोई भी काम अगर करने का है तो उसको तुरंत ही निपटारा कर देना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाता है। जैसे वो क्या बोला था, एक उदाहरण दिया था कि हम स्वर्ग लोक जाने का सीढ़ी बना रहे थे, तो हमको लगा कि अजर और अमर तो हम है ही हैं, बाद में कर लेंगे, तो उस काम को हम छोड़ दिए और बाद में कर लेंगे कह के, तो देख रहे हैं कि मेरा जो काम करने का था वो क्या हो गया, असफल हो गया। इसीलिए हमको उसी दिन करना था जिस दिन हम शुरू किए थे। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग के पास अभी मौका है, टाइम मिल भी जा रहा है तो छोड़ना नहीं, यही बात है। टाइम मिल गया तो वो आप लोग के लिए बेनिफिट है ना, और जबरदस्त तैयारी करने का मौका मिल गया। और बहुत कोई तो ऐसा रहता है और बहुत टाइम है आपको, तो रावण को याद करते रहना है। सहायक शिक्षक मतलब अभी निकला ही नहीं है, और उस पर कैसे जाएगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज इन साइकिल ग्राफ C8, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज इन साइकिल ग्राफ C8? ऑप्शन 8, 7, 6, 5। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को लिखना है अभी। हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉर्ड्स इन साइकिल ग्राफ C8 का ही दे देते हैं, चलिए, ताकि आप लोग को सुविधा हो जाए कि तुरंत उस जगह होने से फटाफट टिक लगाना में सुविधा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे भी शक्य है। ऑप्शन बनाए, चलिए ऑप्शन बाद में बनाएंगे इसका थोड़ा सा। बताइए इसका कितना? अगर कुछ नहीं जाने तो तुरंत क्या कीजिए, साइकिल ग्राफ बोला है ना, तुरंत एक साइकिल बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमको क्या निकालना है? ब्रांचेज। अब ब्रांचेज बोले मतलब दिमाग में झटका आना चाहिए, स्पेनिंग ट्री। हम जानबूझ के नहीं लिखे, ऐसा बात नहीं है, नहीं तो लिख देते हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज इन स्पेनिंग ग्राफ ऑफ साइकिल ग्राफ C8, ऐसा लिखने वाले थे, लेकिन हम जानबूझ के हटा दिए, क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने का मौका मिल गया कि ब्रांचेज बोला है, इसका मतलब किसके बारे में चर्चा कर रहा है? स्पेनिंग ट्री। हो सकता है एग्जाम में नहीं रहे, और एग्जाम में उतना गलती नहीं करेगा, वो पूरा बढ़िया से लिख देगा, स्पेनिंग ट्री लिख देगा, ठीक है। तो हम तो जानबूझ के छोड़ दिए हैं, इसीलिए ऐसा नहीं सोचना है। तो कितना होगा आप बताइए? इसका स्पेनिंग ट्री बनाना है तो आठों का आठों होना चाहिए वर्टिसेस। अब उसके बाद एक ट्री बनाना है, तो क्या करें? एक एज को हटा देंगे, होने से ही तो हो गया, हुआ कि नहीं? तो आप बताइए कितना एज था पहले से? 1, 2, 3, सॉरी यहीं से गिनना शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गो था। बताए थे ना, साइकिलिंग साइकिल ग्राफ में क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस क्या होता है? इक्वल होता है। और नंबर ऑफ ब्रांचेज का फॉर्मूला दिमाग में काहे हटा दे रहे हैं? फॉर्मूला क्या है? तो नंबर ऑफ ब्रांचेज का N-1, सीधा सीधी, तो कितना निकलेगा? 7। 7 होगा कि नहीं? किसी को पूछने का है? किसी को पूछने का ही नहीं है। अब यहाँ ऑप्शन क्या रहेगा? 8, 7,
6 और 1 होगा ना, इसलिए नहीं दिए थे ताकि आप लोग को भी लगे कि कौन वाला डिलीट हुआ, एक डिलीट हुआ था। और जो डिलीट होता है वो स्पेनिंग ट्री में नहीं आता है, यानी जो स्पेनिंग ट्री में आता है उसको क्या कहते हैं, ब्रांचेज। और जो स्पेनिंग ट्री में नहीं आता है उसको क्या कहते हैं, कोड्स। यही ना था। तो यानी कोड्स का फॉर्मूला, यानी इसका ब्रांचेज का फॉर्मूला क्या निकला, ब्रांचेज का फॉर्मूला n-1, यानी 8-1 कितना, 7। अब यहाँ कोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, C8 बोला है, मतलब E-n-1 है ना, यानी इसको हटाएंगे तो E-n+1। अब n-1 यानी E का वैल्यू, साइकिल ग्राफ है, और साइकिल ग्राफ में एजेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस जितना होता है, कितना, 8-8-1। चलिए और एक नया स्टाइल से हल करने का तरीका, 8 में 1 नहीं घटाए, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट रहने दीजिए। अब साइकिल ग्राफ भूल गए क्या, क्यों ले गए पीछे, ही समझ में आ गया ना, क्योंकि अगर कोई पीछे भूल गया, ये भी तो हो सकता है, आप कंप्लीट ग्राफ दे देगा, कंप्लीट ग्राफ K4, ये भी तो हो सकता है। तो कंप्लीट ग्राफ K4 में नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, भूल गए इतना जल्दी, अरे भाई कंप्लीट ग्राफ भी एक सिंपल ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस का फॉर्मूला n×n-1/2। इतना जल्दी भूल जा रहे हैं तो अब रहेगा भाई, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आप लोग को ऐसे ही छोड़ देगा। तो कंप्लीट ग्राफ K4 बोल दिया तो यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना, 4, और एजेस कितना, 6। आप कोट्स निकालने बोल देगा। और नंबर ऑफ ब्रांचेस तो देखिए बहुत कम पूछेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्टिसेस में 1 घटा देना है, झंझट ही नहीं है। कोई भी ग्राफ मिला, आप याद कीजिए ना, जितना भी ग्राफ हम लोग पीछे पढ़े हैं सब कनेक्टेड ग्राफ है कि नहीं, सब मेरा क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है, नहीं तो जाके देख सकते हैं आप लोग, सब मेरा कनेक्टेड ग्राफ है। तो कनेक्टेड ग्राफ अगर है तो क्लियर है कि कोट्स पूछेगा, ब्रांचेज पूछेगा, स्पेनिंग ट्री लिख देगा वो। हम यहाँ जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों से हमको याद करवाना है, नहीं तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ कोट्स इन स्पेनिंग ट्री ऑफ साइकिल ग्राफ C8। क्या दिक्कत है किसी को यहाँ दिक्कत नहीं है, चलिए। तब वही क्वेश्चन देते हैं अभी, इतना जल्दी आप लोग भूल जाते हैं, बहुत सारा समस्या हो जाता है मेरा। कितना नंबर होगा, 10, 9 तो हो गया रो, 9 होगा ना। हाउ मेनी नंबर ऑफ कोड्स इन स्पेनिंग ट्री ऑफ, कौन सा ग्राफ लें, कंप्लीट ग्राफ, व्हील ग्राफ, अच्छा लिखा गया C, पहले बोलना चाहिए था कंप्लीट ग्राफ K4। चलिए क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन भी दे दे रहे हैं 6, 4, 8, 3। बताइए, पीछे बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, हम तो बोल दे दिए कहां से पूछेगा, ग्राफ इतना अच्छा से पढ़ाया गया है, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्यों पढ़ाया गया था, यही सब काम करने के लिए ना किया गया था। कुछ भी ना हो सकता है वहीं पर जाके पूछ देगा रैंक, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। हाउ मेनी तो बोल देगा कि व्हाट इज द रैंक ऑफ कंप्लीट ग्राफ K4, नहीं पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। व्हाट इज द न्यूलिटी ऑफ कंप्लीट ग्राफ K4, तो न्यूलिटी निकालने का फॉर्मूला हो गया
ई माइनस एन माइनस के, यही ना होता है। इसीलिए क्वेश्चन हम कहीं से भी अब उठा के थोड़ा सा आप लोग को याद करो। क्या चीज, क्या आंसर आया? 4 नंबर ये वाला। अब देखते हैं। अब देखिए कंप्लीट ग्राफ बोल दिया है K4, यही ना, तो K4 में n का वैल्यू कितना, 4 होगा कि नहीं। अब e का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। कैसे, n इंटू एन माइनस 1/2 एजेज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो 4 गुना 4 में गया तो 3/2, 2 दूना 4, तो आंसर कितना 6। तो नंबर ऑफ एजेज भी निकल गया। अब एज भी निकल गया, हमको क्या चाहिए, नंबर ऑफ कोट्स। नंबर ऑफ कोट्स, नंबर ऑफ कोट्स फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ कोट्स का, e माइनस एन माइनस 1, यही ना होता है। अब ब्रैकेट को हटा देंगे तो प्लस। अब यहाँ पर e का वैल्यू 6 और n का वैल्यू 4 माइनस 1, 4 में गया तो 3 और 6 में 3 गया तो 3, है ना। क्वेश्चन कहाँ से अटैच करेगा ये आप लोग को समझना पड़ेगा। क्या चीज, हाँ न्यूलिटी भी कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ ही ना, कंप्लीट ग्राफ क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। तो कनेक्टेड ग्राफ में भी यहाँ पर क्या होता है, n माइनस के, तो यानी के की जगह 1 बैठता है, और क्या। वही तो बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग को अब ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से पूछेगा। मेरा काम तो खत्म हो गया है ना। अब हमको पढ़ाना क्या है, दो ही को चीज पढ़ाना है। आप प्लेनर ग्राफ पढ़ा देना है, और एक एक क्या है बचा, कलरिंग ऑफ ग्राफ। हम्म, हम्म, हाँ देखिए अब इतना बढ़िया से पूरा डिटेल से बता दे रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं तो छोड़ छोड़ के, नहीं तो ये क्वेश्चन हमको लाने की क्या जरूरत है, आप बताइए। हम बोल देते कि उससे वहां से आ जाएगा। अब यहाँ कौन वाला, जैसे अभी आप नाम लिए थे तो लिख चुके थे व्हील ग्राफ, तो व्हील ग्राफ भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। किसी में भी क्वेश्चन, हाँ कोर्ट्स में आप न्यूलिटी निकाल के देखिए, रैंक निकाल के देखिए, लेकिन कौन सा ग्राफ को पकड़ के, व्हील ग्राफ को। यानी ग्राफ का टाइप जो पीछे पढ़े हैं वो यहाँ पर मजबूती से काम आना चाहिए। जैसे व्हील ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कैसे निकालते हैं, व्हील ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस याद है ना। व्हील ग्राफ, जैसे ये भी एक व्हील ग्राफ होता ये क्या है, व्हील ग्राफ है ना। तो कै गो एज है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, और नंबर ऑफ वर्टिसेस, तो यही फॉर्मूला ही ने काम किया। अरे वो ये भी सिंपल ग्राफ है, व्हील ग्राफ भी क्या है, एक सिंपल ग्राफ है। और सिंपल ग्राफ है तो नंबर ऑफ एजेस का फॉर्मूला वापोती है, ये रहेगा ही रहेगा। इसीलिए एज अगर नहीं भी दिया हुआ है, नाम लिया है, मतलब समझ जाइए एज निकल जाएगा ना, टेंशन कहां से ले रहे हैं। हाँ K2 K3 कर देगा, कंप्लीट बाइपोटाइट ग्राफ K2 K3, तो नंबर ऑफ एजेस K2 3। नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला इतना इजी था, K2 3 KMN, तो एम और एन को जोड़ दीजिए, वर्टिसेस एम और एन को गुना कर दीजिए, नंबर ऑफ एजेस तो हो गया। यहाँ पर आ गया, देखिए ना यहाँ चेहरा चमका रहा है। फॉर्मूला में बैठाइए, नहीं होगा। हम क्या बोले कि पीछे वाला बैकग्राउंड इतना मजबूत होना चाहिए कि ये आसान हो जाए। कहां से क्वेश्चन आएगा ये गारंटी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना गारंटी देते हैं कि जितना पढ़ाई हुआ है वहां से आएगा। अब लेकिन कौन वाला आएगा, कौन वाला ग्राफ को पकड़ के उठाएगा और बोलेगा न्यूलिटी निकालिए। अब न्यूलिटी निकालते समय किसका किसका जरूरत है, ध्यान देना है। वर्टिसेस का जरूरत है, एजेस का जरूरत है, कंपोनेंट का। तो कोई भी एक ग्राफ का नाम लिया है तो के की जगह 1 बैठा देंगे चुपचाप, और एन का मतलब K2 3 बोला है तो 5, और ई का मतलब 3 दूना 6, बैठाइए, हुआ कि नहीं। 3 दूना 6, 6 में 5 घटाओ 1, 4 आया तो कितना हुआ 2, तो न्यूलिटी कितना 2। मौखिक,
कोई टेंशन है क्या? कुछ टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी आ सकता है, ये गारंटी देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा आप लोग का। आज लग रहा है कि हम पढ़ाई जितना किए थे सभी कसर को आज ले रहा है। नहीं लग रहा है कि पीछे काहे ध्यान नहीं दिया? कोई कोई तो ऐसा भी सोचेगा आप कि पीछे काहे नहीं पढ़े। काहे कि अब हम लोग का खत्म हो गया। अब खत्म हो गया तो अब कहीं से भी ना क्वेश्चन अरेंज होगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठेगा आप। हाँ, ब्रांचेज पूछा तो पूरा खुश, n-k। अच्छा पूछिए ना, बोले नहीं होगा तुरंत। तो देखिए आप कितना नंबर इन क्वेश्चन, 11 हुआ कि 12 चलेगा? 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, जब नाम ले लिए मतलब क्वेश्चन तैयार। क्या लिखे, क्या निकालने पूछे बताइए? हाउ मेनी व्हील ग्राफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव, क्या क्या पूछे ये बताइए? अच्छा लब हाउ मेनी नंबर ऑफ लिख ही चुके हैं, नंबर ऑफ क्या, ब्रांचेज कोर्ट्स, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप लोग। चलिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कोर्ट्स इन स्पेनिंग ट्री ऑफ व्हील ग्राफ। चलिए व्हील ग्राफ कितना कर लें, कौन सा बताइए? हाँ, व्हील ग्राफ 7 लेंगे तो यानी W7 होगा होने से, ये बताना पड़ेगा। W7 ऑप्शन। अब 5वां नंबर में एक को दे देते हैं NOT, दिच। अब देखिए कुछ नहीं जानते हम, W7 बोला है मतलब 6 का बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ रेस्ट, व्हील बन गया, बना। फॉर्मूला नहीं जानते हैं अभी, चलिए फॉर्मूला जानते ही नहीं है, नहीं तो फॉर्मूला से भी बना सकते थे, फॉर्मूला हम जानते ही नहीं। आप बताइए तुरंत इसको किस में कन्वर्ट करें? लिख दिया है स्पेनिंग ट्री में कन्वर्ट करें, यानी जितना वर्टेक्स है सबको लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब क्या करें, ट्री बना दें। तो ट्री बना दे मतलब नहीं बनेगा, ये तो बन गया ट्री, बना कि नहीं? ट्री बन गया। अब बताइए कितना कोट्स, कई गो कोट्स? कोट्स किसको कहते हैं, जो आया वो ब्रांच, जो नहीं आया कोट्स। गिनिए कौन नहीं आया, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ऑप्शन दिए ही नहीं। नहीं हुआ। तुरंत इसको किस में कन्वर्ट किए, स्पेनिंग ट्री। अब स्पेनिंग ट्री में कन्वर्ट किए तो कौन कौन नहीं आया, 1 2 3 4 5 6, 6 को नहीं आया। यहाँ कितना एज था, 1 2 3 4 5 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 को एज है, देख लीजिए। कुछ फॉर्मूला दिए थे, क्या था? क्या? 2 इंटू, हाँ था ना, नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला, हम इसलिए बोल रहे थे। देखिए अगर फॉर्मूला से जा रहे हैं, एन कितना? 7। अब ई बताइए, 12 हुआ तो गिन के नहीं बताना, फॉर्मूला तो बताइए क्या? 2 इंटू एन माइनस 1। व्हील ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है? काहे कि यहाँ लिख देगा W 1 करोड़, यही ना लिखेगा, तो उस समय क्या है, W 1 करोड़, तो उस समय टेंशन होगा, तो 1 करोड़ घटाओ 1, ऐसे नहीं चलेगा। तो कितना? 7 में 1 गया तो 6, 6 दूना 12। अब चाहिए क्या बताइए ना? कोट्स। तो कोट्स का फॉर्मूला, कोट्स इक्वल टू ई माइनस एन माइनस 1। ई का वैल्यू 12, एन का वैल्यू 7 माइनस 1, 7 में 1 गया 6, 12 में 6 गया 6, कहीं यहाँ 6 दिख रहा है? गड़बड़, इसलिए नॉन ऑफ दिस दे दिए थे, कहे कि हमको भी पता चला, ऑप्शन दे दिए थे और बाद में पता चला कि एक दिखे नहीं रहा है, तो हम सोचे मिटाने से अच्छा है नॉन ऑफ दिस, नहीं तो आप लोग तो होने से जान जाते ना कि यही होगा। अब क्या करें, थोड़ा सा होता है। व्हील ग्राफ, अब देखिए कितना पावर है, अब आप लोग समझ रहे हैं फॉर्मूला का, कहाँ कहाँ से अटैचमेंट होगा। अगर कुछ नहीं जानते हैं उसका भी उपाय बताएं, कुछ नहीं जानते हैं, W7 तुरंत बनाइए, W7, और स्पिनिंग ट्री तुरंत बनाइए, स्पिनिंग ट्री, और गिनिए कौन कौन आया ब्रांच, कौन कौन नहीं आया कोट्स, कौन कौन भुजा सब आया, वो सब क्या है ब्रांच। अब ब्रांच निकालने का फॉर्मूला n-1, 7 में 6, गिनिए ब्रांच, 1 2 3 4 5 6, हो गया आंसर, है कि नहीं? इसलिए टेंशन ही नहीं लेना है। हाँ लेकिन ये होता है कि अभी बताते जा रहे हैं तो थोड़ा सा आसान लगता है, कुछ देरी के बाद फिर बुलाएगा। कोई कोई इसमें देखिए, कोई कोई बुला गया थे, हुआ ना, बड़ा समस्या होता है। अब किसी का दिमाग में चल रहा था कि नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 1/2, चल रहा था कि नहीं? तो लेकिन उस फॉर्मूला को अगर यहाँ लगा रहे हैं तो समझ रहे हैं कितना आएगा नंबर ऑफ एजेस, 21 को आएगा, 21 को आएगा। देखिए ना, n-1 तो यानी 6 हो गया, तो तिया 6 और 7 से गुना, तो 7 तिया 21, तो 21 को आता। और एक ऑप्शन वैसा भी एगो दे दिया हुआ है, देख लीजिए ना, एगो है देख लीजिए वहाँ, 21, 7 में 6 1 गया तो 6, और 21 में 6 गया तो 15, ऑप्शन है देखिएगा। है ना ऑप्शन, गड़बड़ करने वाला चीज भी दिया हुआ है। वो कहानी लिखता है तो उस चीजों को समझना पड़ेगा। आप बताइए किसका चाहिए, आप ही लोग से पूछ के। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, 5 नंबर में एनओटी लेंगे ही लेंगे आप। चलिए पहले से ही मिटाएं इसको ना, मेरा मेहनत थोड़ी है यहाँ, बस थोड़ा सा लिखेंगे। व्हील ग्राफ को हटा दीजिए। चलिए अब इसमें तो क्या है, सब कोई आराम से आंसर दे सकते हैं, ये तो पहले ही पढ़ाई हो चुका, तो क्या है, हाउ मेनी, कंप्लीट बाइपर्टाइट पूछ ही दिए तो इजी हो गया ना वो तो। हाउ मेनी नंबर ऑफ कोट्स, कोट्स बार बार आ रहा है, क्या दे दें बताइए, न्यूलिटी होने से हाउ मेनी नंबर ऑफ कोट्स नहीं लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द होने से ये हटाना ही पड़ेगा पूरा, हमको भी लिखना पड़ा, दिख रहा है ना, इसलिए बहुत ऊपर चला जा रहा है।
व्हाट इज न्यूलिटी ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ? बताइए क्या दें, क्या के 3 4 चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो मांगिएगा वही आंसर रहेगा। क्या चीज? ऑनलाइन तरफ आंसर इतना मिक्सिंग कर दिए कि मतलब समझ रहे। आप ही लोग बोले कि मिक्सिंग करना शुरू कर दिए, हम करना शुरू कर दिए, शुरू दिन वाला यहाँ लाना शुरू कर दिए। 3 नंबर आ गया। चलिए पहले फॉर्मूला लिखिए, न्यूलिटी का फॉर्मूला, न्यूलिटी का संकेत म्यू। चलिए आप संकेत में काम शुरू। म्यू का फॉर्मूला ई माइनस क्या, एन माइनस के, है ना। तो ई मतलब नंबर ऑफ एजेज, और एजेज क्या, 4 तिया 12, और एन 3 और 4 7, और के कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, एक ही को ग्राफ है, कनेक्टेड है, इसका मतलब एक। चलिए फिगर भी ड्रॉ करना होगा, डेली डेली एक ही चीज को करते रहेंगे। वैसे आप लोग घर में क्या करते हैं? इतना अरेंज से किया हुआ है ना आप लोग का नोट, कि मतलब किसी भी प्रकार का झंझट नहीं होगा, मतलब स्टेप बढ़ते गया है। और यही पूछ देता क्या, ब्रांचेज, ब्रांचेज बोल रहे हैं, रैंक। व्हाट इज न्यूलिटी ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ की जगह क्या पूछ देता, क्या रैंक होने से 5 होगा, जितना है उतना ही होगा। दोगो नहीं है कंपाउंड। चलिए जब इतना डाउट रहा तो वो काहे छूटेगा क्वेश्चन। 13 नंबर, यहाँ क्या लिखे, रैंक ऑफ कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, यही रहा, ऑप्शन भी यही रहा, आंसर भी यही रहा। चलिए रैंक एन कैसे निकाले, 3 और 4 को जोड़ दिए, के एम एन, यही ना होता है, के एम एन, एम और एन को जोड़ने पर नंबर ऑफ वर्टिसेस एन का वैल्यू निकल गया। कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ में ही ना होता है। क्वेश्चन को बहुत सारा घुमाया हुआ है और इधर उधर से मिक्सिंग कर करके चल रहा है। और चाहिए क्वेश्चन, और चाहिए क्या? पीछे बार बार उलटना पड़ता है क्या?
और ग्राफ मतलब कौन सा ग्राफ? और एक से एक है ग्राफ, कैसे नहीं है? 3 रेगुलर ग्राफ, 4 रेगुलर ग्राफ नहीं है, एक से एक है। 4 रेगुलर ग्राफ का मतलब कोई 4 रेगुलर ग्राफ, हाँ कभी ग्राफ ले लेके, कभी W8, कभी C8, कभी कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ, आप इच्छा कर रहा है तो 3 रेगुलर ग्राफ, पीटरसन ग्राफ, याद है ना? 3 रेगुलर ग्राफ को ही क्या कहते हैं? पीटरसन ग्राफ भी कहते हैं। बोलिए, संतुष्ट हुए कि और क्वेश्चन चाहिए? हो जाएगा ना? यानी मजबूती कहाँ से चाहिए? बैकग्राउंड। हाँ, तो मतलब हम अटैच करने का प्रयास किए, जितना भी था। पढ़ाई हो रहा था ट्री, पहुंच गए कहाँ? ग्राफ। और पीछे वाला ग्राफ में पहुंच गए जहाँ टाइप्स ऑफ ग्राफ में, और सबको खोज खोज के निकाल रहे थे। और अभी क्या निकाल रहे थे? रैंक, कभी न्यूलिटी, कभी ब्रांचेज, कभी कोड्स, यही ना होगा। कभी नंबर ऑफ वर्टिसेस, कभी नंबर ऑफ एजेज, दुनिया भर का क्वेश्चन, 13-14 का क्वेश्चन एक ही जगह पर मिल गया। और क्वेश्चन चाहिए तो 20-25 को क्या और बनेगा, 50-60 को क्वेश्चन, ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अब हम कितना क्वेश्चन बनाएंगे ये निर्भर नहीं करता है, आप कितना याद किए उस पर न निर्भर करेगा। आप घर में जाके आप हर बार आप तो दिमाग में आ गया ना कि आप क्या क्या करना है। घर में जाइए और तुरंत यहाँ पर कोई एक ग्राफ का नाम लिखिए और तुरंत उसका रैंक निकाले, सब निकालिए एक ही जगह जाके। लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं K8, K8 लिखिए और लिख दीजिए सभी ज्ञात करें। सभी ज्ञात करें मतलब एज भी निकालिए, वर्टिसेस भी निकालिए, ब्रांचेज भी निकालिए, स्पेनिंग ट्री भी निकालिए। यानी स्पेनिंग ट्री का ही ना ब्रांच निकले, नंबर ऑफ कोर्स निकालिए, न्यूलिटी निकालिए, रैंक निकालिए, सब दुनिया का जितना चीज होता है सब निकाल लीजिए। होगा कि नहीं? कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, होगा कि नहीं? इसी प्रकार से क्या करना है, पढ़ने का सबसे बेहतरीन स्टाइल क्या होता है? एक ग्राफ का नाम लिखिए और सब अभी तक जितना पढ़े हैं सब ज्ञात करें, ऐसा लिख दीजिए। होगा कि नहीं? अभी तक जितना पढ़े हैं सब ज्ञात करें, मतलब नंबर ऑफ एजेस ज्ञात करें, नंबर ऑफ वर्टिसेस ज्ञात करें, फिर क्या न्यूलिटी निकालें, रैंक निकालें, कोड्स निकालें, ब्रांचेज निकालें। होगा कि नहीं? कनेक्ट, और फिर क्या निकालने के लिए बोल देगा? कंपोनेंट्स निकालें। होगा ना? कुछ भी आप लोग को जितना मन में आता है सब लिखिए और एक ग्राफ में सब निकालना शुरू। तो ये होमवर्क टाइप का आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? उसमें दिक्कत तो किसी को नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, होने से आज का क्लास इतना ही करते हैं टाइम। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें किसी को झंझट नहीं है। बाकी जितना भी ग्राफ है आप लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा